Hello everyone. Dear student, today I am going to explain poem बापू का सपना in this video. So listen carefully. बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि स्वच्छता न केवल हमारे घर, सड़क तक के लिए ही ज़रूरी है, बल्कि यह देश और राष्ट्र की भी आवश्यकता होती है। और इससे न केवल हमारा घर आंगन ही स्वच्छ रहता है, बल्कि पूरा देश ही स्वच्छ रहेगा। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी की 145वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान को भारत मिशन और स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है। तो बच्चों, बापू का सपना यह कविता भी इसी उद्देश्य पर आधारित है। तो आइए कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं और उसके भावार्थ को समझते हैं। सपना था बापू का एक स्वच्छ भारत हो, अब प्यारे बापू का यह सपना सच्चा हो। भारत देश हमारा सबसे अच्छा हो, पवन स्वच्छ हो, गगन स्वच्छ हो, हर घर स्वच्छ हो, परिसर स्वच्छ हो, तन मन स्वच्छ हो, हर जन स्वच्छ हो, स्वच्छता के संग जीवन अच्छा हो। अब प्यारे बापू का यह सपना सच्चा हो और भारत देश हमारा सबसे अच्छा हो। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारे बापू ने जो सपना देखा था कि एक स्वच्छ भारत का निर्माण हो, तो हमें बापू के इस सपने को सच करके दिखाना होगा और अपने भारत देश को सबसे अच्छा व स्वच्छ बनाना होगा। बापू का मानना था कि हवा, आकाश, घर आंगन सभी स्वच्छ हों, लोगों के तन मन भी स्वच्छ हों व चारों तरफ कहीं भी किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए और सभी लोगों का जीवन स्वच्छता के साथ व्यतीत होना चाहिए। तभी बापू द्वारा देखा गया स्वच्छ भारत का सपना पूरा होगा और हमारा देश अच्छा बन सकेगा। कविता की अगली पंक्तियां हैं। त्यौहार स्वच्छ हो, आहार स्वच्छ हो, सेवन स्वच्छ हो, परिधान स्वच्छ हो, मिलाप स्वच्छ हो, संलाप स्वच्छ हो, स्वच्छता के संग हर पर्व अच्छा हो। अब प्यारे बापू का यह सपना सच्चा हो, भारत देश हमारा सबसे अच्छा हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का कहना है कि केवल आसपास ही नहीं, हमारे बापू का सपना था कि हमारे त्यौहार, भोजन, वस्त्र व हमारा एक दूसरे से मिलना, बात करना, सभी में स्वच्छता होनी चाहिए। हमारे विचारों में स्वच्छता होनी चाहिए। हर पर्व का स्वच्छता के साथ मनाया जाना चाहिए, जिससे चारों तरफ का वातावरण साफ सुथरा और स्वास्थ्यवर्धक हो। इस प्रकार बापू द्वारा देखा गया सपना सच होगा और स्वच्छ और अच्छे भारत का निर्माण होगा। कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। सागर स्वच्छ हो, सरोवर स्वच्छ हो, हर नद स्वच्छ हो, पथ स्वच्छ हो, आचार स्वच्छ हो, विचार स्वच्छ हो, स्वच्छता के संग वतन अच्छा हो। अब प्यारे बापू का यह सपना सच्चा हो, भारत देश हमारा सबसे अच्छा हो। इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि बापू ने केवल घर आंगन, तन मन को ही स्वच्छ रखने के लिए नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने हमारे प्राकृतिक वातावरण को भी स्वच्छ रखने की बात कही है। इसलिए हमें नदियों, तालाबों, सागर, रास्ता व अपने आचार विचार को भी स्वच्छ रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाकर वातावरण को भी शुद्ध और स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा देश स्वच्छ बन सके। तब कहीं जाकर बापू द्वारा देखा गया स्वच्छ व अच्छे भारत का सपना साकार होगा। अतः बच्चों, इस प्रकार हमें अपने आसपास की साफ सफाई के साथ साथ तन मन और विचारों में भी स्वच्छता को शामिल करना होगा और आपस में मिलजुल कर ही
बापू द्वारा देखे गए सपने को हम पूरा कर सकेंगे और दूसरी तरफ सरकार द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान को भी हम कामयाब बना सकेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप स्वच्छता के महत्व को भली बात समझ गए होंगे और ये भी जाने होंगे कि स्वच्छता हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।